नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन यादव आपका तकनीकी पाठशाला में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने फिटर टर्नर मशीनिस्ट का करें, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर जो था वो कंप्लीट हो चुका है सेफ्टी का। उसके एमसीक्यू भी हमने करवा दिए हैं। अब सेकंड चैप्टर हमारा स्टार्ट होने जा रहा है आज, और सेकंड चैप्टर है हमारा सेकंड चैप्टर गाइज हमारा बेसिक फिटिंग। तो इस बेसिक फिटिंग में गाइज जो जो टॉपिक्स हमारे कवर होंगे वो हम सारे टॉपिक वाइज दोनों हम कवर करेंगे यहाँ पे थ्योरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टॉपिक आता है लीनियर मेजरमेंट एंड इट्स यूनिट, लंबाई के माप और उसकी इकाइयाँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे माप होता क्या है और कितने प्रकार का होता है, किन किन विधियों के द्वारा वो मापा जाता है। किसी वस्तु या पार्ट की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई और व्यास आदि साइज को ही माप कहते हैं। माप के ऊपर ही कारखाने का सारा उत्पादन है वो निर्भर करता है। आपको पता है कोई भी पार्ट है, उसकी लंबाई हो गई, उसकी चौड़ाई हो गई, उसकी मोटाई हो गई, उसकी ऊंचाई हो गई, उसका व्यास हो गया। इन सब चीज़ों को हम माप में काउंट करेंगे। भाई वो कितना मोटा है, कितना चौड़ा है, कितना उसका व्यास रहेगा, कितनी उसकी लंबाई रहेगी। इन सब चीज़ों को हम माप में काउंट करेंगे, और माप के द्वारा ही हम कोई भी चीज़ है उसका उत्पादन कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो प्रोडक्शन जो आएगा वो हमारा मेजरमेंट के बाद ही आता है। तो दोस्तों अब पढ़ेंगे यूनिट ऑफ मेजरमेंट। माप की जो इकाइयां हैं वो कौन कौन सी हैं, और अभी हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। तो माप की जो इकाइयां हैं वो प्रमुख हमारी कौन सी हैं भाई? दो इकाई हैं। दो कौन कौन सी सर? तो एक ब्रिटिश आएगी, एक मीट्रिक आएगी। ब्रिटिश जो प्रणाली है उसको हम क्या बोलते हैं? एफपीएस। एफपीएस की जो फुल फॉर्म रहेगी वो क्या रहेगी? फुट, पाउंड एंड सेकंड। और मीट्रिक जो प्रणाली है दोस्तों वो है सीजीएस। ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। दोस्तों एक एमकेएस प्रणाली और आती है, वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। एमकेएस जो है उसमें क्या आएगा आपका? मीटर, किलोग्राम और सेकंड। इन तीन प्रणालियों की मदद से हम माप को इकाइयों में विभाजित करेंगे। ये तीन इकाइयां हैं। अब हम पढ़ेंगे ब्रिटिश प्रणाली। यह प्रणाली हमारे देश में सबसे पहले प्रचलित थी। इसे फुट, पाउंड, सेकंड प्रणाली भी कहते हैं, अर्थात लंबाई का माप इंच, फुट में माप इंच में, फुट में और गज में, भार का जो है वो पाउंड में, और समय है वो सेकंड में मापा जाता है। इसका जो प्रचलन है दोस्तों वो सन 1855 में। हो सकता है आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि ब्रिटिश प्रणाली का जो प्रचलन है वो कौन से सन में हुआ? तो 1855 में ब्रिटेन में हुआ था। दोस्तों मीट्रिक प्रणाली के बारे में पढ़ लेते हैं। मीट्रिक प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे अभी हम। आजकल विश्व के अधिकतर देशों में इसी प्रणाली का प्रचलन है। अगर मैं बात करूं तो अभी फ़िलहाल जो है वो ट्रेंडिंग में कौन सी प्रणाली चल रही है माप के लिए? तो मीट्रिक प्रणाली का ज़्यादा प्रचलन है। भारत में भी बीआईएस तथा आईएसओ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, आईएसओ के आधार पर इसे स्वीकृति दी है। मतलब मीट्रिक प्रणाली ही हमारे भारत में भी चल रही है। इसमें लंबाई जो है दोस्तों वो सेंटीमीटर में, तोल है वो ग्राम में, और समय है वो सेकंड में, और ताप जो है वो केल्विन में होता है। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों विधियां जो हैं वो, मेजरमेंट की विधि कौन कौन सी होती है, कितने मेथड से हम माप ले सकते हैं। तो पहला जो हमारा तरीका होगा, ये हम पढ़ रहे हैं दोस्तों तरीके, विधि। जो पहला तरीका हमारा वो है प्रत्यक्ष माप, डायरेक्ट मेजरमेंट। मतलब हम किसी भी वस्तु का डायरेक्ट उसका माप ले सकते हैं। इस विधि में किसी जॉब का माप सीधे स्टील रूल से, वर्नियर कैलिपर से या माइक्रोमीटर से लिया जा सकता है, जो सीधे रीडिंग पढ़ ली जा सकती है। ये दोस्तों देखो आप, ये एक वर्कपीस दे रखा है, और ये वर्कपीस जब आपको दे रखा है तो इसमें ये एक स्टील रूल है, ये एक जॉब है, और इसमें यहाँ से लेके यहाँ से देखो ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ आपको मान के चलो ये 10 mm है। यहाँ से लेके और यहाँ तक आप मान के चलो ये 40 mm तक का जॉब है, यानी कि 10 से लेके 40 तक ख़त्म हो रहा है। इसका मतलब जो ये दूरी रहेगी आपकी, ये लगभग 30 mm के अप्रोक्सीमेट। ठीक है दोस्तों,
ये मैं अंदाजे से बता रहा हूँ, ये अभी यहाँ पे कोई अंकित नहीं है कि mm है या सेंटीमीटर है या जो भी है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो गैप है ये ऐसे आप इसको नाप सकते हो डायरेक्टली। मतलब अगर स्टील रूल से नाप रहे हो तो डायरेक्ट नाप सकते हो, वर्नियर कैलिपर से नाप रहे हो तो भी डायरेक्ट नाप सकते हो, और माइक्रोमीटर से नाप रहे हो तो भी आप डायरेक्ट माप सकते हो। अब आएगा दोस्तों इनडायरेक्ट मेजरमेंट, अप्रत्यक्ष माप। अप्रत्यक्ष माप में क्या आएगा भाई? अप्रत्यक्ष में क्या होता है सर? इसमें इस विधि में पहले जॉब का माप हम आउटसाइड कैलिपर या इनसाइड कैलिपर से लेते हैं। पहले आउटसाइड या इनसाइड कैलिपर से लेंगे, वो जितना खुला होगा, फिर भाई जिस वस्तु के हिसाब से वो जितना खुला हुआ है उस माप को हम क्या करेंगे, फिर स्टील रूप में मापेंगे कि भाई वो कितना खुला हुआ है। उस हिसाब से ही हम बताएंगे कि उसकी जो माप है वो क्या है। जैसे आप देख पा रहे हो कि पहले हमने वस्तु को माप लिया है इस कैलिपर की मदद से, और अब उसके बाद हम इस आउटसाइड कैलिपर से क्या कर रहे हैं, स्टील रूल पे माप देख रहे हैं कि वो कितनी माप है। अब आता है दोस्तों थर्ड नंबर पे आता है कंपेरेटिव, तुलनात्मक माप। ये क्या करता है दोस्तों? ये करता है कंपेयर। कंपेयर का मतलब वो इतना है तो ये भी इतना होना चाहिए। ऐसे कंपेयरिंग होती है कि इस विधि में जॉब का माप जो है किसी मास्टर जॉब से, भाई हमने मान के चलो एक मास्टर जॉब का एक टुकड़ा बना लिया जो कि कितने का है, वो 50 mm का है। अब हम कोई सीट, बहुत बड़ी सीट काट रहे हैं, तो उस बड़ी सीट में क्या करेंगे, हम इस 50 mm के टुकड़े को ले जाके रख देंगे। तो और ये 50 mm का टुकड़ा मान लो यहाँ तक आया, तो हम सीधा यहाँ से लेके इसको यहाँ काट देंगे और यहाँ से लेके इसको यहाँ काट देंगे। ये होता है कंपेरेटिव माप। दोस्तों अब आता है टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। भाई अभी हमने क्या पढ़ा कि माप क्या होती है, उनकी विधियां कौन सी हैं, उनकी इकाई कौन सी है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि इनके प्रकार कौन कौन से होते हैं। भाई कितने तरीकों से हम जो है वो माप ले सकते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं इसके, है ना। तो हम अब पढ़ने जा रहे हैं इसके प्रकार। लंबाई के माप, जो लीनियर मेजरमेंट, सबसे पहला हमारा कौन सा आएगा जी? लीनियर मेजरमेंट। पार्ट या जॉब के वे माप जिसमें उसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई और व्यास दर्शाया जाता है। और ये जो माप होती है दोस्तों वो सीधी रेखा में मापी जाती हैं। जो लीनियर मेजरमेंट होगा, उस लीनियर मेजरमेंट की एक खासियत होगी दोस्तों कि वो सीधी रेखा में ही मापा जाएगा। एक सीधी रेखा में ही आपका क्या होगा, माप लिया जाएगा, चाहे वो 50 हो चाहे वो 100 हो। तो दोस्तों उन्हें लंबाई के माप कहते हैं, और ये माप जो है वो माइक्रोमीटर से, वर्नियर कैलिपर से और स्टील रूल आदि से लिए जाते हैं, जो कि हम आपने बताए थे। जो डायरेक्ट मेजरमेंट जो होते हैं वो लगभग लीनियर मेजरमेंट से मिलते जुलते हैं। दूसरा अब हम बात कर लेते हैं एंगुलर मेजरमेंट। एंगुलर मेजरमेंट में क्या आएगा? पार्ट की दो सतह जब आपस में मिलती हैं। अब आपको पता है कि एक सतह मान लो ये है, एक सतह मान लो ये है। तो जब ये दो सतह आपस में मिलेंगी तो दोस्तों यहाँ बीच में क्या बनेगा? एक कोण बनेगा, और उस कोण उसको मापने के लिए हम क्या करेंगे? एंगुलर मेजरमेंट चाहिए हमें। तो पार्ट की जब दो सतह मिलेंगी तो एक कोण बनेगा, और कोण का माप कोणीय माप होता है, जिसे हम कम्बिनेशन बेवल, यूनिवर्सल बेवल या साधारण प्रोटेक्टर हो या कोई वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के द्वारा मापते हैं। तीसरी हमारे दोस्तों आती है रेडियल माप। रेडियल जो माप होती है वो कैसे होगी दोस्तों? तो रेडियल जो माप होगी वो उत्तल तथा अवतल सतहों के लिए रेडियस वाली जो माप होती हैं वो ली जाती है, और इसे रेडियस गेज, प्लग गेज या रिंग गेज के द्वारा ली जाती है। जैसे रेडियस की जो माप होगी वो कैसे होगी? मान के चलो आपके पास ये है एक वर्कपीस। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पे ये वाली जो पार्ट है आपको ये रेडियस में फाइल करना है। जब आप इसे रेडियस में फाइल कर दोगे, यहाँ से इसको आप फाइल कर दोगे, तो आपको इसको मापने के लिए आपका स्टील रूल काम नहीं करेगा दोस्तों, इसलिए आपको रेडियस गेज की ज़रूरत पड़ेगी। जब ये सतह आपकी कन्वेक्स और कनकेव हो जाती है तो आपको क्या करना पड़ता है? रेडियस गेज की आवश्यकता होती है, या हो सकता है ये पार्ट उभरा हुआ हो। फोर्थ आता है दोस्तों सरफेस, यानी समतल सतह का जो माप लेना है वो कैसे लेना है। मान के चलो पूरी है कि ये, अभी तो हम क्या ले रहे थे? कॉर्नर्स का माप ले रहे थे। अब जो है हमारा इस पूरी सतह का, ये जो पूरी सतह है दोस्तों, इस पूरी सतह का माप लेंगे तो वो कैसे लेंगे? या जॉब की जो समतल सतह है उसके माप को हम समतल सतह का माप कहेंगे। इसको मापने के लिए दोस्तों स्क्वायर हेड, सरफेस प्लेट, स्ट्रेट गेज या डायल टेस्ट इंडिकेटर का उपयोग किया जाता है। सरफेस की जो मेजरमेंट ली जाती है दोस्तों वो मेजरली ज़्यादा हम किससे लेते हैं सर? वो डायल टेस्ट इंडिकेटर से ली जाती है। डायल टेस्ट इंडिकेटर।
आज का सेशन हम यहीं से ख़त्म करते हैं दोस्तों। ऐसी ही वीडियो अगर आपको देखनी है तो आप तकनीकी पाठशाला के साथ जुड़ें और हमें कमेंट करके बताएं अगली वीडियो आपको किस में चाहिए। वैसे हम चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज जो है वो हमारी थ्योरी हम कंप्लीट करवा रहे हैं। अगर आपको कुछ डिफरेंट चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।